की कथा। जो पार्वती जी ने मुंडों की माला के बारे में पूछा था शिव जी से कि आप ये किसके मुंड का माला पहने हैं, तो सुनते हैं। बोली श्री शंकर भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो आइए सुनते हैं। भगवान शंकर को आश्चर्य हुआ जब पार्वती जी ने मुंडों के बारे में पूछा और बताने पर विवश कर दिया। तो आश्चर्य हुआ कि आज तक कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, आज इसको कोई गुरु मिल गया है। ऐसा लगता है शिव जी ने विस्मित हास्य किया और कहा, देवी ये सब बातें कहूँगा तो तुम्हें दुख होगा। माता जी ने कहा, भले ही दुख हो, किंतु मुझे यही जानना है आप किसके मस्तक की माला गले में रखते हो। शंकर भगवान पार्वती जी के हठ को देखते हुए कथा कहना आरंभ करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, कथा में समाधि लगती है और समाधि का आनंद आता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन मलिन है, उसको कथा में आलस्य आता है। कथा में मन चंचल होता है। जिसका मन शुद्ध है, उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ। तुम ऐसा करना कि 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में हूँ ऐसा बोलना, हुंकारी भरना। मैं समझूंगा कि समाधि नहीं लगी है। और शंकर जी कथा कहते हैं। तो कहते हैं, माता पार्वती ने कहा, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। 2-3 मिनट के बाद मैं हूँ बोलती रहूंगी। शिव जी महाराज आंखें बंद करके कथा कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं। कथा शुरू करते हैं भगवान शंकर। श्री कृष्ण बांसुरी से सभी जीवों को बुलाते हैं, गोपियों को भी बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मुझसे अलग हुआ है, वह मेरे पास आए। आज भी बांसुरी बजाते हैं। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि गोपियाँ दौड़ती हुई आ जाती है। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया कि कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था कि 2-4 मिनट तो हुंकार देना हो तो हुंकार देना। समाधि लगने के बाद कौन हुंकार दे। रास लीला का वर्णन शंकर भगवान करते हैं। ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध ईश्वर और जीव के मिलन का वर्णन है। शिव जी महाराज ने ऐसी मधुर कथा कही कि पार्वती जी को समाधि लग गई। हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ है और आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई। अब हुंकार कौन भरे। भगवान की लीला है। वट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती जी को यह कथा सुनाते हैं। उस समय एक पोपट यानी तोता वहाँ मौजूद था। सभी को बाहर निकाला था, पोपट वहाँ रह गया था। वह पोपट सुनता था। शिव जी के मुख से उसने कथा सुनी। वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कहते थे, उसने देखा माता पार्वती जी तो समाधि में हैं। आगे की अभी बहुत लीला बाकी है। द्वारिका लीला बाकी है, एकादश स्कंध की ज्ञान लीला बाकी है। हुंकार फूटती नहीं है क्योंकि पार्वती जी की समाधि लग गई थी। वो हुंकार भरना बंद कर दी थी। कदाचित शिव जी आंख खोले और शिव जी को खबर पड़े कि पार्वती जी तो समाधि लगी है, तो वे आगे की कथा नहीं कहेंगे। पोपट को ज्ञान हुआ था, सो पोपट ने माता पार्वती जी के जैसा शब्द किया, हुंकार भरने लगा। शंकर भगवान को खबर नहीं है कौन कथा सुन रहा है। माता जी तो समाधि में थी। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया कि पोपट कथा सुनता था। 10वें स्कंध की कथा परिपूर्ण हुई, एकादश स्कंध परिपूर्ण हुआ, 12 स्कंध समाप्ति हुई। समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंख खोलते हैं तो माता जी तो समाधि में है। देवी देवी
कौन सुनता है, समाधि लगी हुई है माँ पार्वती को। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि अब इसको समाधि लगी है, मुझे कुछ खबर ही नहीं पड़ी। ये समाधि में है तो हुंकार कौन बोलता है। शिव जी देखने लगे, बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक पोपट बैठा था। शिव जी की कृपा से शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वह ज्ञानी हो गया था, आनंद में मस्त हो गया था। इसने कथा सुनी है, फिर शिव जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा। वे पोपट मारने के लिए दौड़े। आज तक मैंने किसी को भी यह अमर कथा नहीं सुनाई है। पार्वती जी तो समाधि में है, वह पोपट वहां से उड़ता है और घबराया है। कैलाश के पास ही व्यास नारायण का दिव्य आश्रम है। महर्षि व्यास ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी चिंता में हैं कि मेरी भागवत की कथा कौन करेगा। बड़े बड़े ऋषि व्यास जी के शिष्य हैं, मांगते हैं। किसी को ऋग्वेद दिया, किसी को यजुर्वेद दिया, किसी को महाभारत दिया, भागवत नहीं दिया। भागवत प्रेम शास्त्र है, ये मेरा सर्वस्व है। व्यास जी कहते हैं, जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है वही भागवत की कथा बराबर कर सकता है। जो जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह भागवत की कथा क्या कहेगा। किसी को भागवत देने की इच्छा नहीं होती। व्यास की पत्नी का नाम अरणी देवी है। वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हों, मैं भागवत उनको दे दूंगा। भागवत की कथा करेंगे, ये मेरा सर्वस्व है। इसके लायक तो भगवान शंकर ही हैं। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, ऐसी इच्छा से महर्षि व्यास अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव का मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते, शिव जी का अवतार नहीं होता है। शिव जी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए, संसार मायामय है। प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर शमशान में विराजते हैं। शिव जी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को जिसकी जरूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं। जगत जिसका त्याग करता है, शिव उसको अपनाते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देव हो तो मन में शंका हो जाती है कि यह गणपति जी को अर्पित करूं या हनुमान जी को अर्पित करूं। गुलाब का फूल एक है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता ही नहीं, मुझे तो धतूरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के लिए कोई झगड़ा भले करें, धतूरे के लिए कोई झगड़ा नहीं करता। जिसका जगत त्याग करता है शिव जी उसको अपनाते हैं। शिव प्रकृति से दूर है, उनको जगत में आने की इच्छा नहीं होती है। शिव जी को संसार में आने की इच्छा नहीं होती है। शिव विश्वनाथ है, सभी के पति हैं। तो चोर के भी पति शिव हैं और चोर के अधिपति भी शिव हैं। सभी के मालिक शिव है। आपके यहाँ कौन चोर आएगा।